बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद। फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। व क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल अल्लज़ी ख़लक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। मोहतरम हाज़िरीन, उस्ताद मोहतरम फ़ज़ीलतुश शेख हाफ़िज़ अब्दुल हसीब उमरी मदनी हफ़िज़हुल्लाह, उस्ताद कुलियतुल हदीस बेंगलोर, फ़ज़ीलतुश शेख हाफ़िज़ यूसुफ़ मोहम्मदी हफ़िज़हुल्लाह, अमीर जमियत अहले हदीस नांदेड़, शहनशीन पर मौजूद मुअज़्ज़ज़ अहले इल्म, बुज़ुर्गान जमात, अतराफ़ व अकनाफ़ से आए हुए मुसाफिर मेहमान, अज़ीज़ बच्चों, पसे पर्दा मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन इस्लाम, अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करता हूँ। हज़ारहा मर्तबा इस बात पर रब्बुल आलमीन का शुक्रगुज़ार हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अज़ीमुश्शान नेमत दौलत इस्लाम से हम तमाम को मालामाल किया है। अश्कुरुल्लाह अला हादिहि निअमति वल इहसान। मोहतरम हाज़िरीन, उन्वान मौक़े की नज़ाकत के एतबार से तब्दील हो चुका है। चूँकि साबिक़ा जो ख़ुतबे जुमा हुआ था, कुछ बातें उसी ज़िम्न में आई थी, लिहाजा अमीर मोहतरम का और चंद ज़िम्मेदारों का यह हुक्म भी था कि मौज़ू को बदल दें तो ज़्यादा बेहतर है। मोहतरम हाज़िरीन, ख़ुतबे हाजा के बाद मैंने कुरान करीम की एक आयत आपके सामने पढ़ी, जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ज़िक्र फ़रमाया, अल्लज़ी ख़लक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। क्या लोगों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मौत व हयात का ये सिस्टम और निज़ाम इसलिए बनाया है, कायनात में करोड़हा लोग जन्म लेते हैं, उनकी वफ़ात होती है, लोग आते हैं जाते हैं, लेकिन इसका मकसद क्या है इसे जान लो। लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हें इस दुनियावी ज़िंदगी में आज़माना चाहता है कि तुम में से कौन बेहतर अमल करेगा। जो बेहतर अमल करेगा इस दुनिया में, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन आखिरत में भी उसको बेहतरीन बदला अता करेगा। यही अल्लाह रब्बुल आलमीन का दस्तूर है। इसी वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे और आपको ये मुख्तसर सी ज़िंदगी अता की है। इसी ज़िंदगी में हमें बेहतरीन अमल करके ईमान और अमल सालेह के ज़रिए अल्लाह रब्बुल आलमीन को राज़ी करना है। चूँकि अल्लाह ताला ने कहा कि अल्लाह ताला तुम्हें आज़माना चाहता है कि कौन बेहतर अमल करेगा, लिहाजा रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से आज़माइशें आएंगी। मुख्तलिफ़ तरीक़े से अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे और आपको आज़माएगा। किसी को अल्लाह रब्बुल आलमीन मर्ज़ के ज़रिए से आज़माएगा, तो किसी को अल्लाह रब्बुल आलमीन फ़क़्र व फ़ाक़ा, भूख, इफ़लास और मोहताजगी की बुनियाद पर आज़माएगा। बहरहाल हर शख्स के साथ मर्द व ख़वातीन रब्बुल इज़्ज़त की आज़माइशें मुख्तलिफ़ होती है। इतना ही नहीं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी मज़ीद वज़ाहत करते हुए कहा, जो ईमान के जिस दर्जे पर होगा
आजमाइश भी अल्लाह रब्बुल आलमीन वैसे ही करेगा। जो अपने ईमान में कामिल, जो अपने ईमान में अकमल, जो अपने ईमान में अहसन, अल्लाह रब्बुल आलमीन वैसे ही उसको झिंझोड़ेगा। वज़ुल्ज़िलू ज़िल्ज़ालन शदीदा। लिहाजा प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अशद्दुल इब्तिलाई अल अंबिया, कि सबसे ज़्यादा आजमाइश अल्लाह रब्बुल आलमीन की किसी की करता है तो वो अंबिया होते हैं, वो उसके रसूल होते हैं। लिहाजा जब आप कुरान करीम का मुताला करते हैं, अंबिया कराम की सीरत का मुताला करते हैं, देखो कैसे कैसे किरदार नज़र आएंगे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मुकम्मल ज़िंदगी अज़ इब्तिदा ता इंतहा आजमाइशों से भरी पड़ी है। और इसी तरीक़े से अगर आप देखें अय्यूब अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के बेटे यूसुफ़ की जुदाई का गम, बेटे की मोहब्बत, बेटे से मुफारक़त, इतना लंबा अरसा गुजर गया और ऐसी गहरी मोहब्बत थी कि आँखों की बीनाई रोते रोते ख़त्म हो गई। इन्नका लफ़ी ज़लालिकल क़दीम, के बेटे के कमीज़ की खुशबू आने लगी तो कहने लगे कि मैं खुशबू महसूस कर रहा हूँ यूसुफ़ की। तो दूसरी औलादें कहने लगी कि ये बूढ़ा आदमी अभी उसी पुरानी गुमराही में, पुरानी यादों में पड़ा हुआ है। याक़ूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने औलाद के ज़रिए से आजमाया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह वहदहु ला शरीक ने बीवी बच्चों के ज़रिए से आजमाया। और इतना ही नहीं, अय्यूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसे मर्ज़ में मुब्तला किया, सब कुछ था उनके पास, जाहो हशमत, मालो दौलत, ऐशो इशरत, हर तरह की फरावानी और आसानियाँ थी, लेकिन इसके बावजूद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने महबूब, अपने नबी और अपने रसूल अय्यूब की ऐसी आजमाइश की। 18 साल तक एक ऐसे मर्ज़ में मुब्तला किया जिस्म में कीड़े पड़ चुके थे, लेकिन इसके बावजूद इस आजमाइश में रहते हुए अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ की, रब्बी इन्नी मस्सनी अज़्ज़ुर्र व अंत अरहमुर राहिमीन, क्या है मेरे रब, मुझे मर्ज़ ने आज दबोचा है, मैं मर्ज़ में गिरफ्तार हूँ, लेकिन ऐ मेरे रब, रहम करने वालों में तू सबसे ज़्यादा बेहतरीन रहम करने वाला है। लिहाजा कहने का मकसद ये है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे और आपको ये ज़िंदगी दी है, ये हयात दी है, रब्बुल इज़्ज़त हमें आज़माएगा। अंबिया को आज़माया है, उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अंबिया के बाद औलिया अल्लाह, जिसका ईमान जैसे होगा आज़माइश उसकी वैसी ही कठिन होती चली जाएगी। अगर हम ज़िंदगी के इस फ़लसफ़े को समझ जाएं, अगर हम ये समझ जाएं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारा इम्तिहान ले रहा है, ये दारुद्दुनिया ये दुनिया दर हकीकत दारुल इम्तिहान है, आखिरत दारुल जज़ा है। अगर हम इस मसले को समझ लें तो इंशाअल्लाह ज़िंदगी में बहुत से मसाइल हमारे हल हो जाएंगे। क्योंकि बात दरअसल ये है कि किसी तकलीफ़ से जब हम जूझते हैं, ज़िंदगी में किसी मसले से जब हम जूझते हैं, कोई परेशानी या आफत व मुसीबत हमारी ज़िंदगी में लाहिक़ हो जाती है, परेशान हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, फ़िक्रमंद हो जाते हैं, स्ट्रेस लेते हैं, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, मेंटल इलनेस का शिकार हो जाते हैं, तरह तरह की बीमारियों में हम घिरे चले जाते हैं, उदासी की वादियों में चले जाते हैं। जबकि हमको मसला ये समझना है, इसके लिए हमें तैयार रहना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें आज़माएगा। आज़माइश उसकी नौइयतें, उसकी शक्लें अलग अलग होती है, लेकिन मुसीबत आएगी, हमें मुकाबला करना है। अल्लाह नेमत दे, शुक्र अदा करें। किसी तरह की कोई परेशानी आ जाए, सब्र करें। यही मोमिन का शेवा है, यही मोमिन का उसवा होना चाहिए, यही मोमिन के ईमान की अलामत है। लिहाजा यही मेरा मौजू है कि मेरे भाइयों, मसाइब और परेशानियों में उदास नहीं होना है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत से मायूस नहीं होना है, दिल बर्दाश्ता नहीं होना है, सब्र का पैमाना तुम्हारा ख़त्म नहीं होना चाहिए। क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन अहले ईमान से इस्तिक़ामत चाहता है, अहले ईमान से सब्र चाहता है कि मसाइब और परेशानियों में तुम्हें सब्र करना है। ये बात याद रखें,
हम जिस्मानी बीमारी का इलाज कराते हैं, बदन में कोई बीमारी हो जाए हमें उसके इलाज की फ़िक्र होती है। आज हुकूमतें ये कह रही है, अतिब्बा से, हुक्मा से ये अपील कर रही है कि लोग मेंटल इलनेस का शिकार है, मुआशरे की जहनी सेहत मुतासिर हो रही है, लिहाजा समाज के जहनी अमराज को ख़त्म करने पर बात की जाए। हुकूमतें अपील कर रही है इस मामले पर कि मुआशरा, एक शख्स हम देखते हैं जिस्मानी तौर पर बड़ा सेहतमंद है, सही सालिम है, लेकिन बेचारा जब बात करता है, अपनी आप बीती रखता है, लगता है कि जहनी तौर पर परेशान। जिस्मानी तौर पर कोई ऐब नहीं, जिस्मानी तौर पर कोई नक्स नहीं, बदनी तौर पर कोई कमी नहीं, लेकिन जब आप बात करेंगे हज़ारों किस्म के मसाइल, मायूसी का शिकार आपके सामने जहनी तौर पर मुतासिर शख्स बैठा हुआ है। लिहाजा शरीयत इस्लामिया जिस तरीक़े से हमें इस बात की तरगीब देती है, लिकुल्लि दाइन दवा, कि हर मर्ज़ की दवा होती, जैसे जिस्मानी अमराज की दवा होती, वैसे जहनी तौर पर, मेंटल तौर पर बहुत ज़्यादा हुमूम, गुमूम, फ़िक्र जब इंसान को लाहिक हो जाती है तो वही चंद नुस्खे मैं आपके सामने पेश करूँगा। वो कौन सी शरीयत की हिदायत है जिनको अपना करके आप अपने जहन को मामूल पर रख सकते हैं। सबसे पहला नुस्खा, सबसे पहला अहम मसला ये है कि आदमी को अपनी तकदीर पर पुख्ता ईमान होना चाहिए। ये सबसे अहम, बुनियादी और ज़रूरी बात, क्योंकि जो ईमानियात है, अल्लाह पर ईमान रखना, रसूलों पर ईमान रखना, वहीं पर यह बात भी है कि अपने मुक़द्दर पर ईमान रखना, अपनी तकदीर पर ईमान रखना, अपने नसीब पर ईमान रखना। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, जब मैं मादरे रहम में था, अल्लाह ताला ने मेरा रिज़्क़ लिख दिया, अल्लाह ताला ने मेरी उम्र लिख दी, अल्लाह ताला ने लिख दिया कि मैं सआदतमंद रहूँगा या बदबख्त रहूँगा। लिहाजा मैं कोशिश करूँ अमल सालेह करने की, मैं कोशिश करूँ अल्लाह रब्बुल आलमीन का मुती और फरमा बरदार बनने की। अल्लाह ने लिख दिया है इस कायनात को वजूद देने से क़ब्ल 50 अल्फ सना, 50,000 साल पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस कायनात का मुक़द्दर लिख दिया है। लिहाजा कहीं पर आपको नफ़ा होता है, कहीं आपको नुकसान होता है, आपको वो मिलता है जो आप चाहते हैं, कभी ऐसा हो कि शदीद शिद्दत और ख्वाहिश के बावजूद वो आपको नहीं मिलता। ये सब मुक़द्दरात, अगर आदमी इस बात को मान ले कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मेरा नसीब ऐसे लिखा है, मेरी तकदीर ऐसी है, और तकदीर के अच्छे और बुरे होने पर ईमान लाना ज़रूरी नहीं है कि हालात हमेशा आपकी मुवाफ़क़त में हो, जैसे आप चाहे वैसे ही होता जाए, क्योंकि यहाँ पर जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया, अल ईमानु बिल क़द्रि खैरिही व शर्रिही, तकदीर पर ईमान रखें, भला भी हो सकता है या आपकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ भी हो सकता है। अगर आप अपने मुक़द्दर पर ईमान रखेंगे तो ये सबसे पहला नुस्खा है जिससे आपका डिप्रेशन कम होगा, ये तफक्कुरात, ये ज़हनी दबाव ख़त्म होगा। इसी वजह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौका ब मौका जब अपने सहाबा की तरबियत करते थे, इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हु कम सिन थे, कम उम्र थे, मुखातब किया और कहा, या ग़ुलाम अला उअल्लिमुका बिकलिमात, अय बच्चे क्या मैं तुझे चंद कलिमात ना सिखा दूँ, चंद तालीमात क्या मैं तुझे ना सिखा दूँ। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हु ने कहा कि भला या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल बताइए। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, इहफ़ज़िल्लाह यहफ़ज़का, इहफ़ज़िल्लाह तजिदहु तुजाहक, कि तू अल्लाह ताला को याद करता रहे, अल्लाह ताला तुझे याद करता रहेगा। तू अल्लाह को याद करता रहे, तू अल्लाह ताला को अपनी ज़िंदगी में अपने सामने पाएगा। उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मसाइल हो, अगर तुम्हें मांगना हो अल्लाह से मांगो, व इज़ा इस्तअनत फस्तइन बिल्लाह, मदद तलब करनी हो, अपनी हाजत रखनी हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने अपनी फरियाद को रखना। अल्लाह ताला बिगड़ी बनाने वाला है, अल्लाह दुआओं को सुनने वाला है, अल्लाह मसाइल को हल करने वाला है। उसके बाद प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, और सुनो, इअलम, जान ले इस बात को,
अन्नल उम्मत लौ इज्तमअत अला अन यनफऊक लम यनफऊक इल्ला मा क़द कतब अल्लाहु लक, कि अगर सारी दुनिया मिलके एक जगह इकट्ठा हो करके ये प्लान बनाए, ये मंसूबा बनाए कि तुझे नुकसान पहुंचाना है, तुझे ज़रर पहुंचाना है, तुझे तकलीफ़ में मुब्तला करना है, तो याद रख ले तुझे उतना ही नुकसान पहुंचेगा जितना अल्लाह ताला ने तेरे मुक़द्दर में लिखा है। और इसी तरीक़े से वो अगर इस बात पर मुत्तफ़िक़ हो जाएं कि सब के सब तुझे फ़ायदा पहुँचाए, तो तुझे उतना ही फ़ायदा होगा अपनी ज़िंदगी में जितना अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तेरे नसीब में लिखा। लिहाजा अपनी दुनियावी ज़िंदगी में ये सबसे अहम और बुनियादी चीज़ है, जो हवादिसात हो रहे हैं, जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं, जो इत्तेफाक़ियात हो रहे हैं, चाहे मर्ज़ी के मुताबिक हो, मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हो, आदमी को ये मानना चाहिए, इस पर यकीन करना चाहिए, इस पर ईमान रखना चाहिए कि ये फ़ैसले अल्लाह की तरफ से है और मैं अपनी तकदीर से राज़ी हूँ। जब आदमी ये बात तय कर ले कि मैं अपनी तकदीर से राज़ी हूँ, तो ये तफक्कुरात, ये जहनी टेंशन, ये डिप्रेशन उसका ख़त्म हो जाएगा। मज़ीद आगे बढ़ते हैं। दूसरा अहम मसला इसमें यह भी है कि तवक्कुल अल्लाह पर तकरीरें तो बहुत होती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन पर एतमाद करना है, अल्लाह ताला की ज़ात वहदहू ला शरीक, अल्लाह ताला ही हमारा करता धरता है, अल्लाह ताला ही की तरफ से सब कुछ होने वाला है। तवक्कुल अल्लाह की तकरीरें होती है, दुरूस होते हैं, लेकिन तवक्कुल अल्लाह हमारी ज़िंदगी में कहीं पाया जाता हो। हम बातें बड़ी अच्छी करते हैं लेकिन मसाइब में घबरा जाते हैं, वहशत का शिकार हो जाते हैं, जगह जगह लोगों के सामने पहुंचते हैं, अपने मसाइल रखते हैं और मुसीबतों से आप दीदा हो जाते हैं, आहो बुका करते हैं, मातम करते हैं। मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात पर एतमाद करें। कोई काम आप कर रहे हैं, फ़इज़ा अज़म्त फ़तवक्कल अल्लाह, जब आप अज़्म मुसम्मम कर लेते, कोई काम करना है, असबाब आपने इख्तियार कर लिए, जितनी आपको कोशिश करनी थी आपने पूरी कर ली, उसके बाद मामला अल्लाह रब्बुल आलमीन के हवाले कर, नतीजा रिज़ल्ट अल्लाह रब्बुल आलमीन के हाथ में। आपका काम है मेहनत करना, असबाब को इख्तियार करना, आप असबाब को इख्तियार करें और उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन से उम्मीद रखें। अगर बात हो जाती है, बन जाती, अल्लाह का शुक्र, अगर बात नहीं बनती तो हो सकता है कुछ खैर था होगा, इस वजह से अल्लाह ने मेरा ये काम नहीं बनाया। क्योंकि मेरे भाइयों, आप अपनी जान पर, आप अपनी ज़ात पर जितने रहीम व करीम है, उससे ज़्यादा अल्लाह तुम पर मेहरबान। क्योंकि बंदा अपने लिए जो बेहतर समझता है, उससे ज़्यादा बेहतर अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके हक़ में करता है। ये एतमाद हमारे अंदर होना चाहिए। और सरपरस्तों से, ज़िम्मेदारों से बिलखुसूस मैं कहना चाहूँगा कि हम दुनियावी तालीम दिलवाते हैं बच्चों को, डॉक्टर बनाना चाहते हैं, लॉयर बनाना चाहते हैं, इंजीनियर बनाना चाहते हैं, बहुत सारे मैदान हैं और लाखों करोड़ों रुपए लगा करके बच्चे से उम्मीद होती है। लेकिन बच्चा अगर नाकाम हो जाए, माँ बाप का इस कदर टेंशन होता है, उसके जहन पर डिप्रेशन का शिकार हो। कितने ऐसे तालीम याफ्ता नौजवान लड़के और लड़कियाँ इम्तिहान में नाकामी या अपने मकसद में बामुराद ना होने की वजह से वो सुइसाइड करते हैं या अटेम्प्ट टू सुइसाइड करते हैं, कोशिश करते हैं अपने आप को हलाक करने की, क्योंकि सरपरस्तों की तरफ से भी उनके ऊपर दबाव होता है। लिहाजा मैं ज़िम्मेदारों से भी कहना चाहता हूँ कि आपने माल लगाया, आपने वक्त लगाया, आपने कुर्बानी दी, अपनी औलाद को बेहतर तालीम और तरबियत हर एतबार से आपने मुहैया की, उसके बावजूद भी अगर फ़ैसला आपकी औलाद के हक़ में नहीं होता, बच्चा किसी मैदान पर नाकाम हो जाता है, उसके ऊपर दबाव बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात है। और जैसे मैंने आगाज़ तकरीर में कहा था कि मादर रहम में हमारा रिज़्क़ लिख दिया जाता है। उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाहु अन्हु से मरवी वो रिवायत कि अगर लोग अल्लाह ताला पर वैसे एतमाद करें जैसे भूखे परिंदे एतमाद करते हैं,
कि सुबह खाली पेट निकलते हैं, रात को जब लौटते हैं अपने घोंसलों में तो पेट भरा हुआ होता है। जैसे उनका एतमाद है वैसा एतमाद हमारा होना चाहिए। रिज़्क़ का मालिक अल्लाह रब्बुल आलमीन, इन्नल्लाह हुवर रज़्ज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन, कि बेशक अल्लाह रब्बुल आलमीन ही रिज़्क़ देने वाला है। और जैसे मैंने कहा, असबाब को इख्तियार करना ये तवक्कुल अलल्लाह का हिस्सा है, ये बुनियादी जुज़ है। आदमी मेहनत ना करे, आदमी कद्दो काविश ना करे, असबाब को इख्तियार ना करे, अल्लाह रब्बुल आलमीन के हवाले अपना मामला करे, ये तवक्कुल अलल्लाह नहीं है। असबाब को इख्तियार करना, जैसा कि एक सहाबी आए और उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने ऊँट के बारे में कहा, आक़िलुहा व अतवक्कल अलल्लाह, क्या मैं इसको बांध दूँ या छोड़ दूँ और अल्लाह रब्बुल आलमीन पर एतमाद करूँ, अल्लाह ताला के नाम पर छोड़ दूँ, तवक्कुल अलल्लाह के नाम से। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, इअक़ल्हा व तवक्कल अलल्लाह, कि ऊँट को पहले बांध ले, नाक में नकील डाल दे, उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन पर भरोसा कर। तो इस हदीस से हमें यह पैगाम मिलता है, असबाब को इख्तियार करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात पर एतमाद रखें, इंशाअल्लाह किसी तरह के तफक्कुरात हम पर मुसल्लत नहीं होंगे। और इसी तरीक़े से मेरे भाइयों, तीसरा अहम जुज़ कि हमें मायूसी छोड़ देनी चाहिए। मायूस हो जाना, कोशिश करना, मायूस हो जाना, एक दो मरतबा कोशिश करते हैं, मायूस हो जाते हैं। मेरे भाइयों, किसी महाज किसी मैदान पर मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। एक वफ़द आया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, रिवायत की अल्फाज है, क़तलू फ़अक्सरू वज़नू फ़अक्सरू। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें दावत तौहीद दे रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लामियात का तारुफ़ करा रहे, ईमानियात का तारुफ़ करा रहे हैं। रिवायत के अल्फाज हैं, ऐसा वफ़द था, ऐसा गिरोह आया था अल्लाह के रसूल की खिदमत में, कत्ल किया तो बहुत ज़्यादा कत्ल व गारत गिरी की, बहुत ज़्यादा फितना फसाद मचाया, जिना किए तो वैसे ही, उरियानियत फहाशियत वैसे ही, कत्ल व गारत गिरी वैसे ही, बहुत ज़्यादा उनके गुनाह थे। लिहाजा उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को सुनने के बाद प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस्तिफ़सार किया, हम तो बड़े ख़ताकार हैं, हम तो बड़े गुनहगार हैं, शायद ही ऐसी गलतियाँ हो, मासियात हो जो हमसे छूट गई हो। अगर ए मोहम्मद हम इस्लाम कबूल कर लें, अगर हम इस्लाम में दाखिल हो जाएं, तो क्या अल्लाह हमारे पिछले सय्यात को, हमारे गुनाहों को, अल्लाह मासियात को माफ़ कर देगा, अल्लाह गुनाहों को मिटा देगा। अगर ऐसी बात है तो इसी शर्त पर हम इस्लाम कबूल करेंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कोई जवाब न था। कुरान करीम की ये आयत करीमा नाजिल हुई, कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, क्या नबी आप ऐलान कर दें कि मेरे वो बंदों जिन्होंने अपने नफ्स पर जुल्म किया है, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत महदूद नहीं है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत की बरखा नाजिल होगी तुम्हारे ऊपर, तुम अल्लाह की रहमत से मायूस ना होना मेरे बंदो, अल्लाह ताला तुम्हारे सय्यात को माफ़ करता है। जब यह आयत करीमा नाजिल हुई, वो पूरा वफ़द मुशर्रफ बा इस्लाम हो गया। तो कहने का मकसद ये है कि ज़िंदगी के किसी मोड़ पर हमें मायूस नहीं होना है, ना दुनिया में कोशिश करने से मायूस होना है, ना अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत से हमें मायूस होना है। गलती हो जाए तौबा करें, इस्तिग़फ़ार करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन गफ़ूरुर रहीम है, अपने बंदों पर मेहरबान है, निहायत मेहरबान है, बख्शने वाला है, गुनाहों को माफ़ करने वाला है। और इसी तरीक़े से मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ अपना ताल्लुक़ मज़बूत बनाएं, क्योंकि ये बात आम तौर पर हम देखते हैं मुआशरे में, हम पर कोई मुसीबत आन पड़ती है, हम फ़ुला के पास जाते हैं, फ़ुला दरवाज़ों पे जा कर के दस्तक देते हैं और वहाँ पर हम अपनी फ़रियाद रखते हैं, हम हमारा अपना मुअम्मा हम उनके सामने पेश करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी ज़ात जो बात बनाने वाली है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात। लिहाजा सबसे ज़्यादा हमारा
गहरा ताल्लुक़ अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ होना चाहिए। जैसा कि अल्लाह ताला ने कहा फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम, कि तुम मुझे याद करो ऐ मेरे बंदो, मैं तुम्हें याद करूँगा। बुखारी की रिवायत है कि अगर मेरा कोई बंदा मुझसे एक बालिश्त करीब होता है, अल्लाह कहता है, हदीस कुदसी है, मैं अपने बंदे से एक हाथ करीब हो जाता हूँ। आप थोड़ा सा अल्लाह से करीब होंगे, उससे कई गुना ज़्यादा अल्लाह तुमसे करीब हो जाएगा। और जैसे जितना अल्लाह से आपका ताल्लुक़ मजबूत होगा, ये बेचैनियाँ, ये इज़्तिराबी कैफियत, ये क़लक़, और इसी तरीक़े से ये ख़यालात, ये तसव्वुरात, ये वसाविस, मुस्तक़बिल का डर, मुस्तक़बिल की वहशत, ये तमाम चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। क्योंकि अल्लाह ताला से आपको मदद तलब करनी है, अल्लाह से अपने रिश्ते को मजबूत करना है। और अल्लाह ताला ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, क्या अहले ईमान नुस्खा बताया जा रहा है, ज़िंदगी में मुसीबतों परेशानी का सामना हो तो तुम नमाज के ज़रिए अल्लाह से मदद तलब करो, अल्लाह से करीब हो जाओ। बंदा नमाज की हालत में, सजदे की हालत में, अक़रब मा यकूनुल अब्दु इलल्लाह फ़ी हालति सजदा, सजदे की हालत में बंदा अल्लाह रब्बुल आलमीन से सबसे ज़्यादा करीब होता है। लिहाजा यहाँ वहाँ अपनी फरियाद, अपनी अर्ज़ी रखने से बेहतर ये है कि अल्लाह ताला से अपना रिश्ता मजबूत बनाओ, अल्लाह ताला को याद करो और नमाज के ज़रिए अल्लाह ताला से मदद तलब करो। नमाज के ज़रिए से अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारी नुसरत और तुम्हारी अल्लाह ताला की हिमायत शामिल हाल रहेगी। और उसके बाद कहा वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, सब्र का भी लफ्ज़ है, सब्र करना है। कोई मुसीबत आ जाए, रोना चिल्लाना, लोगों के सामने अपनी बात को पेश करते रहना, जहाँ तुम्हें पेश करना है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की अदालत है। यहाँ पहले सबसे पहले अपनी बात रखो। दुनियावी असबाब को इख्तियार करना माने नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला ने कहा सब्र के ज़रिए, नमाज के ज़रिए तुम मेरी मदद तलब करो, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। और इसी तरीक़े से मेरे भाइयों, ये बहुत ज़्यादा जो तफक्कुरात, बहुत ज़्यादा वसाविस, और जैसे मैंने कहा जहनी टेंशन, उसका एक अहम सबब है हसद। हसद ये एक बुनियादी मर्ज़ है हमारे अंदर कि हमारा कोई भाई ज़ैद और बकर तरक्की करता है, अल्लाह ताला उसको नवाजता है, अल्लाह उसको अता करता है। आपका साथी था, आपके ताल्लुक़ में था, आपके साथ उठता बैठता था, आज अगर वो दुनियावी ज़िंदगी की कुछ कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़ लेता है, हमें बेचैनी होने लगती, हसद करते हैं हम उससे, जलने लगते हैं कि ये नेमत जो उसको मिली है मुझे क्यों नहीं मिली, वो कामयाब हो गया, मैं क्यों ना कामयाब हुआ। मेरे भाइयों, ये हसद ख़त्म करो। ला तहासदू, आपस में हसद ना करो, क्योंकि हसद अपने भाई की ज़वाले नेमत की तमन्ना और आरजू रखना कि अल्लाह ने उसको जो अता किया है, अल्लाह तो उसको ज़ाइल कर दे, उसको हटा दे, उसको उरूज से ज़वाल की तरफ ला ले। ये हसद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, ये तुम्हारी नेकियों को ऐसे खा जाएगा जैसे आग लकड़ी को खा जाती है। लिहाजा ये सीने पे बोझ, ये जहन व दिमाग पर बोझ लेकर के हम फिर रहे, हमेशा फुला फुला के बारे में उसकी खबरगिरी, उसकी खबरगिरी, उसके बारे में जानना, उसके बारे में तजस्सुस करना, उसके बारे में टोह में लगे रहना, उसकी जासूसी करना, ये अपने सीने पर बोझ है जो तुम्हारी नेकियों को ख़त्म कर रहा है, जो तुम्हारे जहनी टेंशन को बढ़ावा दे रहा है। लिहाजा हसद को ख़त्म करो। और इसी तरीक़े से मेरे भाइयों, वो वाक़या आप जानते होंगे, सुनन अबी दाऊद की रिवायत है और दीगर कुतुब अहादीस में भी ये रिवायत मौजूद है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में दाखिल हुए, नमाज का वक्त नहीं था, गैर वक्त सलाह, दूसरे वक्त में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाखिल हुए तो देखा कि एक सहाबी है अबू उमामा अल-बाहली रज़ी अल्लाहु अन्हु, मस्जिद की दीवार से टेक लगा करके बैठे हुए हैं और परेशान हैं, चेहरे पर पूरे आसार नुमाया और वाज़े है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के मिजाज को समझते थे, लिहाजा कैफियत दरियाफ्त की और पूछा कि अरे अबू उमामा क्या बात है, नमाज का वक्त तो नहीं है और तुम मस्जिद में बैठे हुए हो। तो अबू उमामा रज़ी अल्लाहु अन्हु ने जवाब दिया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बहुत से मसाइल हैं जिनमें घिरा हुआ और इसी तरीक़े से कर्ज़ों के बोझ तले दबा हुआ।
हुमूमुन लज़मतनी व गुमूमुन लहिक़तनी, बहुत ज़्यादा मसाइल हैं अल्लाह के रसूल, परेशान होकर के बैठा हुआ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू उमामा रज़ी अल्लाहु अन्हु से कहा कि ऐ अबू उमामा, क्या मैं तुम्हें एक दुआ ना सिखाऊं? क्या मैं तुम्हें कुछ कलिमात ना सिखाऊं? अगर तुम इसको पढ़ लोगे अल्लाह ताला तुम्हारा कर्जा भी अता कर देगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ये तफक्कुरात, ये ज़हनी दबाव, ये जो टेंशन लेकर के बैठे हो, अल्लाह ताला ये टेंशन तुम्हारा ख़त्म कर देगा। इस दुआ को पढ़ना। उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो दुआ पढ़ी, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल हम्मी वल हुज़्न, कि ऐ अल्लाह, मैं तफक्कुरात से, बहुत ज़्यादा फ़िक्र से, टेंशन से, डिप्रेशन से और गमज़दा, गमगीन हो जाने से तेरी पनाह तलब करता हूँ। और इसी तरीक़े से अल्लाह के रसूल ने कहा वल अज्ज़ि वल कसल, सुस्ती से, आजिज़ी से, कमज़ोरी से, व मिनल बुख़्लि वल जुब्न व ज़लअद्दैन व ग़लबतिर रिजाल, लोगों के मेरे ऊपर मुसल्लत हो जाने, कर्ज़ों के बोझ, मसाइल से ऐ अल्लाह मैं तेरी पनाह तलब करता हूँ। ये दुआ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखा दी। और उसके कुछ ज़माने बाद अबू उमामा खुद गवाही देते हैं कि मैं इन कलिमात का विर्द करता रहा, अल्लाह ताला ने मेरे तमाम मसाइल को हल कर दिया। लिहाजा ये दुआ आपको याद कर लेनी चाहिए। और इसी तरीक़े से मेरे भाइयों, शैतान की तो ये साजिश ही होती है। शैतान तो चाहता ही ये है कि मोमिन को गमज़दा कर दे, मोमिन को परेशान कर दे और मोमिन को अफसुर्दा कर दे, तरह तरह के मसाइल में उलझा करके रख दे। इन्नमन नजवा मिनश शैतान लियहज़ुनल्लज़ीना आमनू, ये वसाविस और ये सरकशियाँ शैतान की तरफ से होती है। वो तुम्हें गमज़दा करना चाहता है, अल्लाह से मायूस करना चाहता है। लिहाजा ये शैतान की चाल है, अफसुर्दा ना हो, गमज़दा ना हो। जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथी अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाहु अन्हु से कहा था, ला तहज़न इन्नल्लाह माअना, ऐ अबू बकर गम करने की ज़रूरत नहीं है, दुनिया वाले हमारे साथ हो ना हो, अल्लाह हमारे साथ। ये यकीन होना चाहिए, ये एतमाद होना चाहिए। और इसी तरीक़े से एक आखिरी नुक्ता आपके सामने रख दूँ, इस डिप्रेशन से, तफक्कुरात से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए एक और बेहतरीन नुस्खा ये भी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि ऐ लोगों, कब्रों की ज़ियारत करो, कब्रिस्तान की ज़ियारत करो, फ़इन्नहा तुज़क्किरुकुमुल आखिरा, क्योंकि उससे तुम्हें आखिरत की याद आएगी। आदमी वहाँ जाएगा तो आदमी को समझ में आ जाएगा दुनिया में जितने लफड़े इसने पाल रखे हैं, जो हेरा फेरी कर रहा है, मामलात में, लेन देन में ऊट पटांग हरकतें कर रहा है, आदमी को समझ में आ जाएगा कि मैं जो कोशिशें कर रहा हूँ ये कोशिशें पायदार नहीं हैं। यहाँ पर जो मैं हासिल करने की कोशिश कर रहा हूँ, मकरो फ़रेब के ज़रिए, दगा के ज़रिए, झूठ के ज़रिए से, ये पायदार नहीं है, इसका कोई बेहतरीन समरा मुझे मिलने वाला नहीं है। आदमी को फ़िक्र होगी आखिरत की, और जब आखिरत के बारे में सोचेगा तो दुनिया की हकीकत उसके सामने बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगी। इस वास्ते अल्लाह के रसूल ने कहा, अक्सिरू ज़िक्र हादिमिल लज़्ज़ात, ये लज्जतों को, ये लुत्फ़ को बड़ा मज़ा आ रहा है, दुनिया में इंटरटेनमेंट हो रहा है। कब्रिस्तान की ज़ियारत करोगे और या फिर मसाइल हैं, गमज़दा हैं, जाओ वहाँ पर, तुम्हें मालूम हो जाएगा कि दुनिया की हर परेशानी वक्तिया है, दुनिया की हर मुसीबत आर्जी है, क्योंकि हमारा इख्तिताम होने वाला है, ये दुनिया हमें छोड़ करके जाना है। लिहाजा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तालीम दी है कि तुम लज्जतों को ख़त्म कर देने वाली मौत को याद करो, इंशाअल्लाह आपके मसाइल ख़त्म हो जाएंगे। ये चंद नुस्खे थे जो अहले इल्म की किताबों से, बिलखुसूस उस्ताद मोहतरम से मैंने अख़ज़ किए। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम मुसलमानों को हर तरह के ज़हनी अमराज से महफूज रखे। अल्लाह ताला हर तरह की बीमारियों से, टेंशनों से अल्लाह ताला हम तमाम की हिफाजत फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।